जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में प्लेटफॉर्म बिहार पुलिस मध्य निषेध सिपाही कछपाल एवं चलन दस्ता के लिए स्पेशल जो प्लेटफॉर्म की तरफ से वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट निकाला गया था, तो इस बुक में जो है ना अधिकतर प्रैक्टिस सेट जो है ना सारा हम करवा चुके हैं। एक दो प्रैक्टिस सेट बच गया है और इसमें जो है ना बहुत लोग का मैसेज आ रहा था कि इसका जो PYQ है जो 3 सेट दिया हुआ है ना इसको करवा दीजिए। बाकी इसके पहले जो है ना आपका 23 तक जो है ना सारा क्लास अपलोड है, तो प्लेलिस्ट जाके चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेकर 23 तक सारा क्लास मिल जाएगा। बाकी जो इधर छूटा हुआ है ये सारा हम करवा देंगे। लेकिन आज के इस क्लास में जो है ना हम PYQ देखने वाले हैं। जो मध्य निषेध कछपाल में जो पहले एग्जाम हो चुका है इसका PYQ देखने वाले हैं, क्योंकि PYQ देखना बहुत ज़रूरी होता है ताकि किस प्रकार जो है ना पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया था। तो आज के क्लास में जो है ना हम प्रैक्टिस सेट नंबर 26 देखेंगे, ठीक है। और ये देखिए प्रीवियस ईयर सोल्व पेपर है, बिहार पुलिस मध्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा जो हुआ था 27/2/2022 को एग्जाम हुआ था, इसी का पूरा 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो सभी लोग जो है ना इस क्लास को जरूर देखिएगा और जो भी लोग तैयारी करें उनके पास क्लास का लिंक जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आप अपने आप में जो है ना पता लगाइए कि हाँ किस प्रकार जो है ना पिछले साल 2022 में जब एग्जाम हुआ था किस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो इसी का पूरा 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखिए और लास्ट में आप लोग कमेंट कीजिए कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। और प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और अभी तक जितने भी लोग बिहार पुलिस मध्य निषेध सिपाही कछपाल के लिए स्पेशल जो 100 दिन का 100 प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है, अगर उस ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए सभी लोग जितना जल्दी हो उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए PYQ जो सेट नंबर 26 है इसका पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि बेकिंग सोडा है, सोडियम क्या है बताइए। बेकिंग सोडा जो है ना सोडियम क्या है बताइए, इसको क्या बोलते हैं, मतलब खाने बनाने वाला सोडा को क्या बोलते हैं बताइए। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। मतलब बाइक किस में रहते हैं, किचन में रहते हैं। तो क्या होगा, बेकिंग सोडा मतलब खाने वाला सोडा बोलेगा तो सोडियम बाइकार्बोनेट, और धोने वाला सोडा बोलेगा तो सोडियम कार्बोनेट होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कराए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर जो है ना लगभग कितना है बताइए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर लगभग कितना है बताइए। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 73% है। कितना है, 73% है। इस पेपर को जो है ना पूरी क्लास को देखिएगा और अपने आप में देखिएगा कि कहाँ कहाँ से जो है ना क्वेश्चन उठाया है, ठीक है, ताकि आपको जो है ना अच्छे से पता चल जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का, आधुनिक लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है किसको बताइए। आधुनिक लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है किसको बताइए। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी होगा, प्रतिनिधि मंडल। क्या होगा, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र होगा। क्या होगा, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आधुनिक लोकतंत्र के रूप में किसको जानते हैं, तो प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आएगा अमेरिका की खोज। अमेरिका की जो खोज है ना किसने की थी बताइए। अमेरिका की खोज जो है किसने किया है, तो अमेरिका खोज बोलेगा किसने किया है। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, कोलंबस ने। किसने किया, कोलंबस ने। नेक्स्ट आएगा निम्नलिखित में से कौन सा त्रिभुजों की सर्वांग समता एक जो है ना प्रतिबंध नहीं है बताइए। यहाँ पे देखिए इस प्रकार क्वेश्चन आपको आएगा। यहाँ पे बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा त्रिभुजों की सर्वांग समता का एक प्रतिबंध नहीं है, मतलब कौन नहीं है बताइए। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, भुजा। क्या है, भुजा भुजा कोण, ये जो है ना आपका नहीं है, ठीक है। लेकिन भुजा भुजा है, कोण भुजा कोण है, भुजा कोण भुजा है, ये तीनों है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का, 1950 के पहले हिंद चीन में कौन सा देश जो है ना शामिल होते थे बताइए। 1950 के पहले हिंद चीन में जो है ना, हिंद चीन में कौन सा देश शामिल होते थे। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, वियतनाम, कंबोडिया और जो है ना लाओस शामिल होते थे, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए कराए कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे नाइदर द बॉयज नॉर द टीचर खालिस्तान प्रेजेंट बताइए क्या होगा। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, ईज होगा। क्या होगा, ईज होगा। हालांकि ये जो पेपर है ना हमको स्टार्टिंग में ही करवाना चाहिए, लेकिन लेट हो गया, हम प्रैक्टिस सेट ही स्टार्ट कर दिए, PYQ नहीं करवाएं। खैर कोई नहीं, अभी करवा दे रहे हैं। 3 PYQ है, आपको जल्द आपको जो है ना तीनों क्लास आपको हम करवा देंगे, ठीक है। बाकी वॉल्यूम 2 तो स्टार्टिंग है, वॉल्यूम 2 भी आपका करवाया जा रहा है। तो सभी क्लास को जितना हो सके प्रैक्टिस सेट लगाइए, क्लास देखिए, आपका सारा जो है ना कॉन्सेप्ट क्लियर होते चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 8 कह रहा है कि चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीक जो है ना क्या है बताइए। चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय जो तकनीक है ना कौन सा है बताइए। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, MRI है। क्या है, MRI है, ठीक है। और MRI का फुल फॉर्म पूछेगा तो क्या होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए राजनीतिक दल। राजनीतिक दल जो है ना आवश्यक है किसके किस में बताइए।
राजनीतिक दल आवश्यक है किस में बताइए। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, लोकतंत्र में। किसमें, लोकतंत्र में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक परितंत्र नहीं है बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक परितंत्र नहीं है, कौन नहीं है। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, बागीचा नहीं है लेकिन रेगिस्तान है, नदी है और क्या है, तो वन है। ठीक है। नेक्स्ट है, करा कि किस राज्य की क्रिकेट टीम ने 2001 से जो है ना 22 में विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है। देखिए उसमें करेंट का क्वेश्चन है, तो इसलिए देखिए करेंट का क्वेश्चन था, तो करेंट का क्वेश्चन तो आएगा ही। इसका आंसर बता दे रहे हैं। इसका जो 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। ये तो खैर काम का है नहीं करेंट का क्वेश्चन, तो ऐसे PYQ ही है। आगे देखेंगे, इसका क्वेश्चन कर रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। इट इफ ही खालिस्तान बी क्या है, बी वुड गो बताइए। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, केम होगा। क्या होगा, केम होगा। आगे करा है कि चूज द ऑप्शन दैट इज क्लोजेस्ट मीनिंग मीनिंग टू द गिवन वर्ड। यहाँ पे प्रोटेस्ट का क्या होगा बताइए। प्रोटेस्ट का बात करें क्या होगा, तो टू ऑब्जेक्ट है। क्या है, टू ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 14 भी क्या है, करेंट का ही क्वेश्चन है। देखिए करेंट का 2021 का पूछा था, 22 में पेपर हुआ था, तो 14 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 15 का है, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, किसका बना होता है। विद्युत बल्ब का जो तंतु बना होता है किसका बना होता है बताइए। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, टंगस्टन का। किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, तो विद्युत बल्ब का जो तंतु बना होता है किसका बना होता है, टंगस्टन का। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 16 का है, देखिए मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर बता दे रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है। 16 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट है 17 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। नेक्स्ट है करा कि तारापुर, क्वेश्चन नंबर देखिए 18 का है, तारापुर केंद्र जो है ना किसका है बताइए। तारापुर केंद्र जो है ना किसका है बताइए, क्या है ये। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, आणविक शक्ति का क्या है, मतलब केंद्र है। ठीक है। नेक्स्ट है तारापुर कहाँ है, तो महाराष्ट्र में। कहाँ है, तारापुर महाराष्ट्र में है। ठीक है, और तारापुर जो महाराष्ट्र में है ना, ये क्या है, भारत का पहला व्यावसायिक परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। इसको जो कब खोला गया था, 1969 में खोला गया था। नेक्स्ट है करा कि लीलाधर जगुड़ी द्वारा रचित कविता कौन सा है बताइए। लीलाधर जगुड़ी द्वारा रचित कविता कौन सा है, तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, मेरा ईश्वर। क्या होगा, मेरा ईश्वर होगा। नेक्स्ट आइए करा किसी त्रिभुज में यदि एक कोण शेष कोण दोनों कोण के योग के बराबर है तो त्रिभुज अवश्य है, क्या है। देखिए मैथ का ही क्वेश्चन है, मैथ के अनुसार बनाया हुआ क्वेश्चन है। तो 20 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, समकोण त्रिभुज। क्या होगा, तो समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए करा कि भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे, सबको पता है क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, जनरल बिपिन रावत। कौन है, जनरल बिपिन रावत थे। ठीक है, वर्तमान में कौन है, अनिल चौहान है। नेक्स्ट आगे करा कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी कौन सा बताइए। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी जो है ना कौन सा बताइए, क्या होगा। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, लाल पान की बेगम। क्या होगा, लाल पान की बेगम है। ठीक है। नेक्स्ट आगे करा संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय सचिवालय जो है ना कहाँ अवस्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित बताइए, क्या होगा। तो इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में। कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। ठीक है। नेक्स्ट आइए करा कि अब देखिए मैथ का क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा। 24 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 24 है, क्या हो जाएगा, तो 24 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 25 करा, हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है किस में बताइए। हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है किस में बताइए। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, आरबीसी में। किस में, आरबीसी में। नेक्स्ट आइए देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन 26 नंबर का है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। इज द रूल एप्लीकेबल खालिस्तान ऑल ऑफ द ईट्स बताइए। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 2 होगा। क्या होगा, तो 2 होगा। ठीक है। नेक्स्ट आइए करा कि पराग कणों का एक पुष्प से दूसरे तक स्थानांतरण किस माध्यम के द्वारा होता है बताइए। पराग कणों का एक पुष्प से दूसरे तक स्थानांतरण किस माध्यम के द्वारा होता है। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, ए सभी। क्या क्या होगा, वायु होगा, जल होगा और कीट भी होगा। ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 28 करा, एक विद्युत जनित्र बदलता है किस में बताइए। एक विद्युत जनित्र जो होता है ना किस में बदलता है, किसको बताइए, क्या होगा। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, आंतरिक ऊर्जा को जो है ना विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, रूपांतरित करता है। कौन, विद्युत जनित्र करता है। कौन, इसका मतलब क्या है, जनरेटर करता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए करा कि डी आई मेंडलीव करा, डी आई मेंडलीव बोल रहा है ना कि डी आई मेंडलीव को श्रेय दिया जाता है किस लिए बताइए। डी आई मेंडलीव को श्रेय दिया जाता है किस लिए बताइए, क्या होगा। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, तत्वों की आवर्त सारणी के लिए। नेक्स्ट देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट फ्रॉम टू ऑफ द पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंसेस। ही स्पीक्स हिंदी बताइए, क्या होगा। ही स्पीक्स हिंदी का पैसिव वॉइस क्या होगा बताइए।
तो 30 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा बताइए? तो यहाँ पे इसका सही देखिए, एक्टिव वॉइस इसका पैसिव वॉइस बनाना है, तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना सी होगा, हिंदी इज स्पोकन बाई हिम होगा। नेक्स्ट आगे करा कि वर्तमान बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष कौन है? देखिए इस पर उस समय का क्वेश्चन है, तो उस समय जो है कौन थे? उस समय जो थे ना अवध नारायण सिंह थे। कौन थे? अवध नारायण सिंह थे। ठीक है, और बाकी भी वर्तमान में कौन है आप लोग कमेंट कीजिए कि वर्तमान में जो है ना बिहार विधान परिषद के जो है ना अध्यक्ष कौन है, आप लोग कमेंट कीजिएगा। और इसमें एक क्वेश्चन और याद रखिएगा कि बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष बोलेगा तो कौन थे? बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष का बात करें, प्रथम कौन होते? तो राम दयालु सिंह थे। कौन थे? राम दयालु सिंह थे। और बिहार विधान परिषद में अगर सदस्य की संख्या बोले कितना होता है? 75 होता है। ठीक है, और बिहार विधानसभा बोले कितना? 243 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 32 कह रहा है कि अनुवांशिकी का जनक जो है ना किन्हें कहा जाता है? अनुवांशिकी का जनक जो है ना किन्हें कहा जाता है बताइए? तो 32 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, जी मेंडल को। किसको बोलते हैं? जी मेंडल को। ठीक है, याद रखिए, ग्रेगर जॉन मेंडल को। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध जो है ना कब शुरू हुआ था बताइए? प्रथम विश्व युद्ध जो है ना कब शुरू हुआ था? तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, 1914 से 18 के बीच हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि समुद्र का कुछ भी नहीं होना मानो अपनी अबूझ भाषा में कहता रहता है, काले पद का जो प्रतीक होगा ना क्या होगा बताइए? तो 34 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, समाज का। क्या होगा? समाज का। नेक्स्ट आइए कह रहा है खास सुरक्षा का तात्पर्य जो है ना क्या है बताइए? खास सुरक्षा का जो तात्पर्य है क्या है? तो 35 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, ये सभी क्या क्या है? तो खाद्य उपलब्धता, खाद की पहुंच और खाद की समर्थ होगा। नेक्स्ट आइए देखिए क्वेश्चन, देखिए 36 नंबर आपका करेंट का क्वेश्चन, इसको बना, इसका तो आपका कोई मतलब ही नहीं है, आपका वर्तमान में जो करेंट पूछेगा उससे मतलब आपको रहना चाहिए। तो यहाँ पे इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका जो उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? 36 का जो है ना आपका सी होगा, श्रीसा बांदला है। आगे करा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो स्थापना हुआ ना कब हुआ बताइए? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो स्थापना हुआ कब हुआ? तो इसका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना बोलेगा तो कब हुआ? 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 38, देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन द फॉलो इन द स्टोरी द आइज आर नॉट हेयर वेयर डी द गर्ल गेट डाउन बताइए क्या होगा? तो 38 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, सहारनपुर होगा। क्या होगा? सहारनपुर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 39 कर रहा है कि भारत का प्रथम परमाणु जो है संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था बताइए? भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र जो है ना कहाँ स्थापित किया गया था? देखिए एक क्वेश्चन जो है ना आपका रिपीट कर गया है। देखिए एक क्वेश्चन के नाम जगह दो, देखिए दो क्वेश्चन दे गया। देखिए परमाणु महाराष्ट्र, देखिए तारा परमाणु संयंत्र पूछा है ना महाराष्ट्र में, देखिए कहाँ है? तारापुर महाराष्ट्र में। देखिए इस प्रकार क्वेश्चन एक और पूछ चुका है, तो देखिए एक ही जो है ना एक ही टॉपिक से दो क्वेश्चन पूछ दिया है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए करा कि बैलाडीला श्रेणी किस जिले में स्थित है बताइए? बैलाडीला श्रेणी जो है ना किस जिले में स्थित है? तो 40 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, बस्तर में। कहाँ है? बस्तर में। ठीक है, और ये बस्तर कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में पड़ता है। ठीक है, तो बैलाडीला श्रेणी क्या है? बस्तर जिले में स्थित है। और बैलाडीला रेंज में प्रचुर मात्रा में क्या है? लॉस जो है ना क्या है? तो पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए करा कि सरहुल पर्व मुक्ता कौन मनाते हैं? सरहुल पर्व जो है ना मुक्ता सरहुल पर्व कहाँ का है? तो झारखंड का है। और ये कौन मनाते हैं? तो मुंडा मनाते हैं। कौन मनाते हैं? मुंडा की जनजाति जो है ना सरहुल पर्व मनाते हैं। नेक्स्ट आया करा कि अमन फसल संबंधित है किससे बताइए? अमन फसल का जो संबंध है ना किससे है? तो 42 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, धान से। किससे? तो धान से है। नेक्स्ट आया करा कि स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं बताइए किसके द्वारा? स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं किसके द्वारा बताइए? 43 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, सदस्यों के द्वारा। किसके द्वारा? सदस्यों के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा कि किस विकल्प में सही विलोम युग्म है बताइए? करा किस विकल्प में सही विलोम युग्म है बताइए? इसमें कौन सा सही है बताइए? तो यहाँ पे देखिए अनादर का निरादर क्या है? बिल्कुल जो है ना गलत है। अनूठा का बेजोड़ ये भी क्या है? गलत है। इशारा का सैन ये भी क्या है? गलत है। गौरव का बोलेगा तो लाघव ये क्या है? बिल्कुल जो है ना सही है। अनादर का विलोम जो है ना आदर होता है। क्या हो? आदर होता है। अनूठा का बोलेगा तो विलोम जो है ना समान होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना सिर्फ क्या है? डी नंबर क्या है? सही है। आगे देखिए क्वेश्चन 45 कर रहा है कि पृथ्वी की कुल सतह लगभग जो पानी से ढका हुआ है कितना है बताइए? पृथ्वी की कुल सतह लगभग जो पानी से ढका हुआ है कितना % है? तो 45 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 75% है। कितना है? तो 75% है। नेक्स्ट आइए करा एक कहानी यह भी रचना है किसका बताइए? एक कहानी यह भी रचना है किसका बताइए?
तो 46 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, मनु भंडारी का। क्या है? मनु भंडारी का। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए मैथ का क्वेश्चन है, यहाँ पे 47 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 48। देखिए ये भी देखिए क्वेश्चन मैथ का ही है। यहाँ पे देखिए बोल रहा है ना कि 10 मीटर गुना 10 मीटर गुना 5 मीटर बीमाओं को एक कमरे में रखे जाने सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी? इसको बनाना है। यहाँ पे जो है ना आपका ये आपका उत्तर होगा, यहाँ पे उत्तर क्या होगा? देखिए यहाँ पे बस कुछ नहीं करना है, 10 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर पे अंडर रूट कर देना है, उसका बाद जोड़ जाड़ के जो है ना आपका आंसर कितना आएगा? तो 15 मीटर आएगा। कितना? 15 मीटर। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 49 कर रहा है कि कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है? बताइए, बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है, कौन नहीं है? तो यहाँ पे जो है ना यंत्र व मशीनें हैं, भवन है और कच्चा माल है, लेकिन जो है शिक्षा व प्रशिक्षण क्या है? तो नहीं है। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट आइए करा असमतापी 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 जंतु जिसका हृदय द्विकक्षीय होता है, कौन है? तो 50 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा शार्क। क्या होगा? तो शार्क होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 51 का है क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा लगते हैं। बताइए किसमें? यहाँ पे क्वेश्चन का है ना कि क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा लगते हैं किसमें? तो 51 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, अलग अलग वस्तुओं पर विपरीत दिशाओं में लगते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है? निम्न में से किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है? किस क्षेत्र में होता है? तो 52 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा कृषि में। किस में होता है? कृषि में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका बीज प्रोटीन एवं वसा तेल का प्रचुर स्रोत है? बताइए, निम्नलिखित में से किसका बीज प्रोटीन एवं वसा तेल का प्रचुर स्रोत है? तो 53 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, सोयाबीन। क्या होगा? तो सोयाबीन होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपदस्थ कर सकता है? बताइए, राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपदस्थ कर सकता है? कौन करेगा? तो यहाँ पे कौन करेंगे? तो संसद करेंगे। कौन करेंगे? तो संसद। तो राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया प्रक्रिया से जो है ना संसद अपदस्थ कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 55 का रहा है। क्वेश्चन नंबर देखिए 55 का रहा है कि मतदाता सूची को आमतौर पर कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बताइए, मतदाता सूची को आमतौर पर जो है ना क्या कहा जाता है? बताइए, तो 55 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सी होगा, वोटर लिस्ट। मतलब क्या? मतदाता सूची कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कह कि राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र संबोधित करता है किसको? बताइए, राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र संबोधित करता है किसको? तो 56 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, राष्ट्रपति को संबोधित करते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद आंदोलन से संबंधित है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद आंदोलन से संबंधित है? तो 57 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, नेशनल मंडेला। कौन है? नेशनल मंडेला है। आगे देखिए, इसको बना लीजिएगा, एक पासे को फेंकने पर आभास संख्या प्राप्त होने की जो प्रायिकता पूछा, प्रायिकता से क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इसका जो उत्तर होगा 58 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी होगा, 1/2 होगा। क्या होगा? 1/2 होगा। ठीक है, तो याद रखिए ना कि यहाँ प्रायिकता क्वेश्चन है, यहाँ पे सीधा याद रखिए कि जो प्रायिकता जो होता है ना, पास में प्रतिशत संख्या जो होता है 1 2 3 4 5 6 होता है, और आभास संख्या कौन कौन है? 2 3 5 है। तो अभी इस प्रायिकता बराबर क्या हुआ? 3/6 अगर कीजिएगा, 3/6 का काटिएगा कितना आएगा? तो 1/2 आएगा। ठीक है, प्रायिकता पढ़े होंगे तो आपसे क्वेश्चन जो है ना बन जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ज़्यादा हार्ड आपके एग्जाम में पूछेगा भी नहीं। आगे देखिए क्वेश्चन 59 का रहा है कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से? बताइए, पंडित बिरजू महाराज का जो संबंध है ना किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो 59 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कथक से। किससे? तो कथक से। और ये सभी पीडीएफ जो है ना आपका ये सेट जो है ना ऑलरेडी ग्रुप में करवाया जा चुका है। ऐसा नहीं कि सब सारा जो है ना वॉल्यूम 1 का प्रैक्टिस सेट जो है ना 2800 प्रैक्टिस सेट खत्म हो चुका है, वॉल्यूम 2 स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये समझ सोचिए कि हाँ हम प्रैक्टिस सेट नहीं करवाए, सारा करवा चुके हैं, बस क्लास नहीं करवाए थे। तो कुछ क्लास बचा हुआ है, सारा हम करवा देंगे। बाकी प्रैक्टिस सेट 2 जो है स्टार्ट है। बाकी जितने लोग ग्रुप नहीं ज्वाइन किए, बिहार पुलिस मध्य निषेध ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। आपको ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको जो इस नंबर पर देखिए पेमेंट करना है 7549392490। इस नंबर पे जो है ना आप कॉल करके, या तो व्हाट्सएप नंबर यही है, आप इसमें मैसेज कर लिए कि हाँ बिहार पुलिस मध्य निषेध ग्रुप ज्वाइन करना, आपको जो है बता दिया जाएगा। बाकी इस पे जो है ना आपको 99 पर पेमेंट करना होगा, और इसी नंबर पर पेमेंट करके ही नंबर क्या है तो व्हाट्सएप पर इसी पर स्क्रीनशॉट भेजिए, आपको ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। तो सभी लोग ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। ठीक है, आपके लिए बहुत फायदा होगा। प्रैक्टिस सेट लगाइएगा तभी एग्जाम में आपका बेहतर स्कोर होगा, आपका रिजल्ट होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 60 का रहा है कि एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व रखती है या नियंत्रण करती है क्या कहलाती है? कह रहा है एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व रखती है या नियंत्रण करती है क्या कहलाती है?
तो 60 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, बहुराष्ट्रीय क्या होगा? कंपनी होगा। नेक्स्ट आइए करें, कौन से समूह के सभी शब्द जो है ना कमल के क्या है? प्रवाची है। कमल के प्रवाची पूछा है कौन है? तो 61 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, राजीव, नीरद और क्या है? जलजात है। नेक्स्ट आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 62 जो है ना आपका मैथ का क्वेश्चन है। 62 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? 62 का जो है ना सी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 63 का रहा है कि दाल का बहुवचन शब्द क्या है? तो दाल का बहुवचन पूछेगा तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दालें। नेक्स्ट कर रहा है कि देशों के बीच विकास की तुलना करने हेतु उपयोगी मापक क्या है बताइए? देशों के बीच विकास की तुलना करने हेतु उपयोगी मापक क्या है? तो 64 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, प्रति व्यक्ति क्या है? तो आय है। नेक्स्ट आएगा है कि हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय के प्रमाण मिले हैं? बताइए, हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय के प्रमाण मिले हैं? तो 65 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, धौलावीरा। क्या होगा? तो धौलावीरा होगा। नेक्स्ट आइए करा कि आरबीआई के जो है ना वर्तमान गवर्नर कौन है? देखिए उसमें करेंट का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे इसका उत्तर क्या होगा? तो 66 का जो है ना आपका सी हो जा सकती का अंदाज है, लेकिन अभी वर्तमान में कौन है बताइए? बताइए क्या होगा? कितने लोगों को तो नहीं पता होगा, हमको पता है, संजय मल्होत्रा वर्तमान में जो है आरबीआई के गवर्नर है। बाकी जो क्वेश्चन पूछे ना कमेंट में, आप लोग आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन पूछे थे ना कि बिहार विधान परिषद के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं कौन है बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 67 क्या है? तो आपका मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 67 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? 67 का जो है ना बी होगा। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुहाना जो है ना एस्चुरी बनाती है? कौन सी नदी बनाती है? तो 68 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, नर्मदा होगा। क्या होगा? नर्मदा होगा। आगे देखा रहा है कि भारत के संप्रभु जो है ना कौन है बताइए? भारत के जो संप्रभु है कौन है? तो भारत के संप्रभु का बात करें कौन है? भारत के लोग है। कौन है? भारत के लोग है। आगे देखा रहा है कि बिहार दिवस कब मनाते हैं? बिहार दिवस बोलेगा तो 22 मार्च को मनाते हैं। कब मनाते हैं बिहार दिवस? 22 मार्च को मनाते हैं। 22 अप्रैल को जो है ना पृथ्वी दिवस मनाते हैं। 22 मार्च को क्या है? जल दिवस भी मनाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 71 आइए, और देखिए एक और देखिए यहाँ पे जो है ना 22 का इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि 22 मार्च को जल दिवस, 22 मार्च को बिहार दिवस, और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, और 22 दिसंबर जो देखिए दिया हुआ है ना, इसका मतलब क्या है? 22 दिसंबर को जो है ना गणित दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय गणित दिवस, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 71 का, निम्न में से उपार्जित लक्षण कौन सा है बताइए? उपार्जित लक्षण जो है ना कौन सा है? तो 71 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, शरीर का क्या है? तो वजन है। नेक्स्ट आइए करा कि चूज द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो, विच फेस्टिवल इज रेफरेड टू टोस्टली टोलस्टॉय लिटिल गर्ल वीजर दैन मेन? बताइए करा, विच फेस्टिवल इज रेफरेड टू टोलस्टॉय लिटिल गर्ल वीजर क्या है? वाइजर दैन मेन? बताइए क्या होगा? तो 72 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, ईस्टर होगा। क्या होगा? तो ईस्टर होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए कि तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित जो है ना गतिविधि नहीं है, कौन नहीं है? तृतीय क्षेत्र में जो सम्मिलित गतिविधि है कौन नहीं है बताइए? बताइए। तो यहाँ पे देखिए, व्यापार तृतीय क्षेत्र में आता है, यातायात तृतीय क्षेत्र में आता है, संदेश वाहन तृतीय क्षेत्र में आता है, लेकिन पशुपालन क्या है? नहीं आता है। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, ठीक है। और प्राथमिक क्षेत्र में जो है ना कौन कौन आता है? तो इसके अंतर्गत जो है ना कृषि, पशुपालन, वन, मत्स्य पालन और खनन क्षेत्र, ये क्या है? प्राथमिक क्षेत्र का है। द्वितीय का बोलेगा तो जो है ना इसके अंतर्गत विनिर्माण उद्योग आता है, ठीक है। और तृतीय में बोलेगा तो सेवा आता है। तो सब में सेवा हो रहा है, व्यापार, यातायात, संदेश वाहन क्या है? सेवा तरह से है, इस तरह से क्या है? सेवा है। इस प्रकार क्या है? तृतीय क्षेत्र में कौन कौन है? ये तीनों है, ए बी सी तीनों, लेकिन पशुपालन क्या है? तो नहीं है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 74 का रहा है कि 74 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 100 साल पहले किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुई थी? कर रहा है 100 साल पहले किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुआ था? कौन सा देश में हुआ था? तो 74 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, जर्मनी। कहाँ? जर्मनी। नेक्स्ट आएगा कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन जो है ना कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन बोलेगा तो कौन सा है? तो ये जो वन है ना उष्णकटिबंधीय क्या है? तो पर्णपाती वन है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आए क्वेश्चन नंबर देखिए 76 आपका इंग्लिश का क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन, वेयर वाज संत कबीर ब्राउट अप इज हिज अर्ली चाइल्डहुड डेज? बताइए क्या होगा? तो 76 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए होगा, वाराणसी होगा। क्या होगा? वाराणसी होगा। तो संत कबीर बाज ब्राउट अप ए क्या होगा? ब्राउट अप क्या होगा? तो वाराणसी होगा। नेक्स्ट आइए कराए कि सुंदरी ब्रिज जो है ना कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरी ब्रिज कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरी ब्रिज जो है ना मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं। नहीं, एक मिनट, हाँ सही है। सुंदरी वन जो है ना, सुंदरी वन कहाँ पाया जाता है? तो मैंग्रोव वन, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है, मैंग्रोव वन ही होगा। सुंदरी ब्रिज कहाँ पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि बादल या कोहरा किस कोलाइड निकाय का उदाहरण है? बताइए, बादल या कोहरा किस कोलाइडी निकाय का उदाहरण है? तो ये जो है ना आपका क्या है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, द्रव गैस, और द्रव गैस में क्या है? परिक्षिप्त हो जाएगा।
नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि संज्ञा शब्द जहर में इला प्रत्यय जोड़ने से कौन सा विशेषण बनेगा। संज्ञा शब्द जहर में इला प्रत्यय जोड़ने से कौन सा विशेषण बनेगा, तो यहाँ बनेगा कौन सा बनेगा, तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा जहरीला। क्या होगा, जहरीला होगा। आइए कह रहा है कि भारत में बजट निर्माण का जो कार्य किया जाता है ना, किसके द्वारा, तो भारत में बजट निर्माण का जो कार्य किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है, वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि अक्षय नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण क्या है, बताइए। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, सूर्य है। क्या है, तो सूर्य है। नेक्स्ट है कह रहा है निम्न में से कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था। यहाँ पे नहीं पूछा है, निम्न में से कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था, कौन नहीं था, बताइए। तो यहाँ पे देखिए पहला क्या, मोहम्मद अली जिन्ना, ये क्या, यही नहीं थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, नेक्स्ट है ये करा कि एक परितंत्र में सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है उस किस वर्ग में आते हैं। करा एक परितंत्र में सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है किस वर्ग में आते हैं। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, उत्पादक वर्ग में आते हैं। नेक्स्ट है करा कि परख जो हाल ही में खबरों में रहा किस क्षेत्र से जुड़ा एक क्या है, पोर्टल है, बताइए। तो 84 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, छात्रों के सीखने का क्या आकलन है। नेक्स्ट है करा कि जापान का एक विकसित मतलब धनवान देश बना है, बताइए किसके द्वारा। जापान एक विकसित मतलब धनवान देश बना है किसके द्वारा। तो 85 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, मानव संसाधनों के निवेश द्वारा। नेक्स्ट है करा जितेंद्रिय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। जितेंद्रिय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो 86 का सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, जित प्लस क्या होगा, इंद्रिय होगा। नेक्स्ट है करा कि मृदा अपरदन को रोका जा सकता है किसके द्वारा, बताइए। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है किसके द्वारा। 87 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, वनारोपण के द्वारा। किसके द्वारा, वनारोपण के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 88 कह रहा है कि भारत के निहाल सरीन का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से, बताइए। भारत के निहाल सरीन का जो संबंध है ना किस खेल से है। तो 88 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, शतरंज से। किससे, शतरंज से है। नेक्स्ट है कह रहा है कि इस्पात तथा लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर एसद लेपन की प्रक्रिया एक पतली परत निम्न की है, बताइए किसकी। इस्पात तथा लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर एसद लेपन की प्रक्रिया में एक पतली परत निम्न में से है किसकी, बताइए। तो 89 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना आपका हो जाएगा सी, जस्ता। क्या होगा, जस्ता का। तो जस्ता जो है ना, मतलब इसको क्या बोलेंगे, जस्ता मतलब इसमें हो जाएगा आपका इस्पात, मतलब इस्पात और लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जो है ना एसद लेपन प्रक्रिया, मतलब जस्ता का जो है ना आपका एक मतलब क्या, एक पतली सी जो है ना मतलब परत होती है। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 90 करा, चूज द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स। संत रविदास बाजे बाई प्रोफेशन, बताइए क्या थे ये। तो 90 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, कोबलर। क्या थे, कोबलर थे, मतलब कोबलर बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 91 कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसलेशन फॉर द गिवन हिंदी सेंटेंस इनकरेक्ट। उसने मुझे सोता हुआ पाया, बताइए इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या होगा। उसने मुझे सोता हुआ पाया। 91 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, ही फाउंड मी क्या है, स्लीपिंग। नेक्स्ट है कह रहा है कि उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है किसको, बताइए। उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है किसको, बताइए। तो 92 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, श्रीनगर को जो है ना कन्याकुमारी से जोड़ता है। ठीक है, तो उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर कन्याकुमारी को जोड़ता है। ठीक है, और उत्तर दक्षिण गलियारा जो है ना NH-44 से क्या है, तो संबंधित है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि मानव पूंजी जो है ना, मानव पूंजी में निवेश का जरिया क्या है, बताइए। मानव पूंजी में निवेश करने का जो जरिया है क्या है, तो निवेश करने का जो जरिया है नहीं क्या है, शिक्षा व क्या है, प्रशिक्षण दोनों है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि बायोगैस का मुख्य घटक क्या है। बायोगैस का मुख्य घटक है क्या है, तो बायोगैस का मुख्य घटक बोलेगा तो क्या है, मीथेन है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में लौटते हुए मानसून की ऋतु की अवधि जो है ना किस माह होती है। तो 95 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, अक्टूबर क्या होगा, नवंबर होगा। क्या अक्टूबर क्या होगा, नवंबर होगा। तो याद रखिएगा कि भारत में लौटते हुए मानसून की ऋतु जो है ना अवधि क्या होती है, अक्टूबर नवंबर होती है। ठीक है, और मानसून का निवर्तन काल को लौटते हुए मानसून कहा जाता है। नेक्स्ट है 1917 में देश की पहली जूट मिल जो है ना कहाँ स्थापित की गई थी, कहाँ स्थापित हुआ था, बताइए। तो 96 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना आपका हो जाएगा सी, कलकत्ता में। कहाँ, कलकत्ता में। नेक्स्ट है करा कि कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को क्या कहते हैं। कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु को वर्षा को क्या कहते हैं। तो 97 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, चाय वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं, चाय वर्षा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है करा सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से जो है ना शुरू हुआ था, बताइए। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था।
तो 98 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था और कहाँ से हुआ था? डांडी से। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में दांडी यात्रा से प्रारंभ किया गया था और 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने 78 सहयोगियों के साथ दांडी यात्रा का जो है ना प्रारंभ किए थे। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन में देखिए 99 का। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? लेनिन का जो उत्तराधिकारी था कौन था, बताइए क्या होगा? तो 99 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, स्टालिन था। कौन था? स्टालिन था। चलिए आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 100 का। निम्न में से किस श्रेणी में भारत आता है? बताइए, निम्न में से जो है ना किस श्रेणी में भारत आता है, बताइए। तो 100 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सी होगा, विकासशील देश में आता है। किस में आता है? विकासशील देश में आता है। ठीक है, तो विकास के आधार पर जो है ना विश्व के देशों को 3 भागों में जो है ना बांटा गया है। एक होता है अल्प विकसित देशों में, ठीक है, एक विकासशील देशों में, और तीसरा अगर बात करें तो होता है ना आपका हो जाता है विकसित देशों में। ठीक है, एक अल्प विकसित और मतलब विकसित, और क्या है एक मतलब हो जाएगा विकासशील देश। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना आपका उत्तर क्या हो जाएगा? तो बोल रहा है कि भारत किस में आता है? तो विकासशील देश में आता है। क्या है? बिल्कुल जो है ना सही है। ठीक है, तो ये रहा आपका PYQ जो है ना आपका रहा था 2022 में एग्जाम हुआ था मद्य निषेध कचपाल का, ये आपका पेपर है। तो आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा, और सभी लोग बताइएगा कि अपना स्कोर जो है ना आप लोग का स्कोर कितना आ रहा है। और ये जो आपका पेपर हुआ था ना 27/2/2022 का पेपर हुआ था। ठीक है, 2022 का पेपर हुआ था। ये आपका PYQ पेपर है। तो आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोग कितना मार्क्स आ रहा है, और इसी आधार पे आपका प्रैक्टिस सेट जो है ना सारा करवाया जा रहा है। तो सभी प्रैक्टिस सेट को जितना हो सके क्लास को रिवीजन कीजिए, सभी क्लास को देखिए, और प्रैक्टिस सेट जो ग्रुप है जो स्टार्ट हो चुका है ना उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। देखिए इस प्रकार आपका डिटेल सोल्यूशन के साथ वहाँ पे जो है ना सोल्यूशन PDF प्रोवाइड करवाया जाता है। तो जो भी लोग अभी तक मद्य निषेध ग्रुप नहीं ज्वाइन किए, 100 दिन का 100 प्रैक्टिस सेट ग्रुप नहीं ज्वाइन किए, तो देखिए इस प्रकार जो है ना आपका सारा सोल्यूशन देखिए आपका PDF है। तो सभी लोग जो है ना इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। देखिए आपका ये जो है ना बिहार पुलिस मद्य निषेध कचपाल एवं चलन दशा के लिए स्पेशल जो प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। इसमें प्रैक्टिस सेट नंबर जो है देखिए प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 जो है ना ये आपका सारा खत्म हो चुका है। वॉल्यूम 2 देखिए यहाँ पे नहीं लगा हुआ, स्टार्ट हो चुका है। तो सभी लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको 99 रुपये पेमेंट करना होगा, और पेमेंट देखिए इस नंबर पर करना होगा 7549392490। इस नंबर पर जो है 99 रुपये पेमेंट करके आप इसी नंबर पर क्या है यही नंबर व्हाट्सएप नंबर इसी पर स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। तो जितना जल्दी हो सभी लोग ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। वॉल्यूम 2 जो प्रैक्टिस सेट है ना वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, और बाकी जो भी प्रैक्टिस सेट पीछे हो चुका है वो सारा आपको सेट जो है ना मिल जाएगा। तो सभी लोग ज्वाइन कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और हर वो क्लास को अच्छे से देखिए ताकि आपका जो है ना कॉन्सेप्ट क्लियर होते चल जाए, और आपका जो है ना मार्क्स जो आपका जो कम आ रहा है वो आपका बढ़ते चला जाए। जितना आप रिवीजन कीजिएगा, जितना प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, उतना ज़्यादा आपको फायदा करेगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।